नमस्कार दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा 19 नवंबर 2025 को कोयंबटूर तमिलनाडु से भेजा गया, लेकिन अभी तक बहुत सारे किसान साथियों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। तो क्यों नहीं पहुंचे हैं और कितने लोगों के खाते में पैसे पहुंच चुके हैं, इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देंगे। और यदि आप एक पीएम किसान हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद इन्फॉर्मेटिव है। बने रहिएगा, काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए, 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त का पैसा भेजा गया। 9 करोड़ किसान साथियों के खातों में पैसा भेजा गया और 18,000 करोड़ का अमाउंट भेजा गया। आपको पता है कि इसके पहले 4 राज्यों का पैसा भेजा जा चुका है, जिसमें आपका पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो इन 4 स्टेट्स का पैसा इसके पहले ही भेज दिया गया था। लगभग 35 लाख किसान उसमें शामिल हुए थे, टोटल 35-36 लाख के आसपास में। लेकिन शेष 9 करोड़ किसानों के खातों में पैसा भेजा गया 19 नवंबर को। अब बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो कि अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे खाते में पैसा नहीं आया। तो दोस्तों देखिए, एक बात अच्छी तरह से आप समझिए कि जब पैसा भेजा गया उस टाइम पर थोड़ा से अचानक ये डिसीजन लिया गया और इस वजह से बैंक के सर्वर पर लोड ज़्यादा पड़ा। तो पैसा किसानों के खातों में उस दिन सारे किसानों के खातों में पैसा नहीं पहुंच पाया, लेकिन 20 को गया, 21 को गया। यदि अभी भी आपको लगता है कि आपका पैसा सर्वर में फंसा हुआ है तो यहां पे आप गलत हैं। ठीक है, क्योंकि जिन किसान साथियों के खातों में पैसा भेज दिया गया है उनके खाते में पैसा पहुंच चुका है। 2 से 3 दिन में जो भी सर्वर प्रॉब्लम था, इशू था, वो सब समझ लीजिए सही हो गया और उन किसान साथियों के खाते में पैसे पहुंच गए हैं। यदि आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है तो ये मान के चलिए कि अब आपको 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। आपकी फाइल समझ लीजिए कि क्लोज हो गई है। अब क्यों क्लोज हुई है, क्यों पैसा आपको नहीं मिला, उसे आप समझिए। देखिए, 20वीं किस्त में 9.7 करोड़ किसानों के खातों में पैसा भेजा गया। 21वीं किस्त में 9.3 करोड़ किसानों के खातों में पैसा भेजा गया टोटल। तो आपने देख लिया कि 7 से 3 पे आया। लगभग 40 लाख किसान साथियों को यहां पर लाभ से वंचित किया गया है। तो भाई निश्चित है कि आप भी उन्हीं 40 लाख किसानों की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। अब 40 लाख किसान साथियों के खातों में पैसा क्यों नहीं भेजा गया उसे आप समझिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कृषि मंत्रालय ने कुछ क्राइटेरिया सेटअप किया हुआ है। उस क्राइटेरिया को कई बार आपके सामने साझा भी किया गया है। यदि आप उस क्राइटेरिया के तहत शामिल हो गए हैं तो निश्चित है कि आप 21वीं किस्त या 22वीं किस्त इत्यादि जो भी आगामी आने वाली किस्तें हैं उससे भी आप वंचित हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, कृषि मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि यदि आपका लैंड ऑनरशिप 2019 के बाद हुआ है, 1/2/2019 के बाद हुआ है, तब ऐसे में आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। अभी बाद में मिलेगा, लेकिन अभी आपको सस्पेक्ट में डाल दिया गया है। दूसरी चीज ये है कि यदि आपके घर में एक से ज्यादा लोग लाभ ले रहे हैं, जैसे कि पति पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे लाभ ले रहे हैं या पिता माता लाभ ले रही हैं, तो इस केस में भी आपको सस्पेक्ट में डाल दिया गया है। तो काफी में ऐसा हुआ है कि किसी एक किसान का पैसा रोक दिया गया है, कुछ में ऐसा हुआ है कि दोनों किसानों को ही यहाँ पर रोक दिया गया है। भाई जब तक सस्पेक्ट क्लियर नहीं होगा तब तक किसी एक को वरीयता नहीं दी जाएगी, बल्कि दोनों को ही यहाँ पर स्टाफ रखा जाएगा। तो इस दायरे में काफी सारे किसान आ गए। एक तीसरा इशू भी यहाँ पर शामिल किया गया कि जिन किसान साथी की आयु जो है 18 साल से कम है उनको भी लाभ से वंचित किया जाएगा। अब जब ये वाला मामला इसमें डाल दिया गया तो काफी सारे किसान साथी यहाँ पर भी वंचित होना चालू हो गए। ठीक है, और कुछ हद तक यहाँ पर दोस्तों ये हुआ कि जो आइडेंटिफाई किया गया था कि काफी किसान साथी ऐसे हैं जो कि फर्जी तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, उनमें से जिन किसान साथियों को सही तरीके से फाइंड आउट किया गया उनकी किस्तें ब्लॉक हो गई, और साथ ही साथ जिनको सस्पेक्ट में अभी डाला गया है
भले भी वो लीगल किसान है, लेकिन सस्पेक्ट में उसको डाल दिया गया है, तो उसकी भी किस्त यहाँ पर बाधित कर दी गई है। तो इन सब वजहों से लगभग 40 लाख किसान साथी यहाँ पर टर्मिनेट हुए हैं। तो ये मान के चलिए कि आप भी इस टाइम पर उसी श्रेणी में शामिल हो चुके हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी कुछ न कुछ मेंशन किया गया होगा, जिससे कि आप सस्पेक्ट के दायरे में आ गए हैं। एक बात यहाँ पे है जो कि बड़ा चौंकाने वाला है कि इस बार पता नहीं ऐसा क्या कृषि मंत्रालय ने किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल साइट ही बंद रखा है। यानी कि कोई भी किसान अपना स्टेटस अभी भी नहीं चेक कर सकता है। अब यहाँ पर मैं तो ये बात साफ साफ कह सकता हूँ कि ये सर्वर का लोड बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लोड या मेंटेनेंस साइट को रखा जाता है बीच बीच में, आपने देखा होगा, लेकिन एक दिन के लिए 2 दिन के लिए रखा जाता है, मुश्किल से देखा जाए तो 2 4 10 घंटे के लिए रखा जाता है या 24 घंटे के लिए उसमें साइट को मेंटेन कर दिया जाता है। लेकिन साइट तो ओपन हो रही है, अन्य काम जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन स्टेटस चेकआउट नहीं हो पा रहा है। यानी किसान अपना स्लॉट नहीं देख सकता है, अपनी किस्तों का डिटेल नहीं देख सकता है। इतना केवल यहाँ पर दिक्कत डाली गई है बस, ठीक है। तो अब अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको किस्त अभी मिलेगी, तो मेरे भाई अब आपको किस्त नहीं मिलेगी। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी टाइप का कोई गड़बड़ी दिखा दिया गया है। जब सब कुछ सही हो जाएगा, साइट सही हो जाएगी, और जब साइट सही तरीके से काम करेगी, आप देखेंगे तो उसमें निश्चित है कि कुछ ना कुछ फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा, और इसी वजह से आपकी किस्त भी रोक दी गई है। लेकिन हाँ, यदि आप चाहते हैं कि फ्यूचर में जो आने वाली किस्तें हैं वो आपको निर्बाध रूप से मिलें, आप लाभ से ना वंचित हों, तो कुछ काम ऐसे हैं जो कि आपको कर लेना चाहिए। अदरवाइज आने वाली किस्तों से भी आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने अकाउंट को देख लीजिए कि आपका एनपीसीआई लिंक है कि नहीं लिंक है, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी सारे लोग गलती ये भी कर रहे हैं कि जब किस्त आने वाली होती है तो वो अपने अकाउंट को डीलिंक करके किसी दूसरे बैंक में लिंक करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से भी उनकी किस्त फंस जाती है, पैसा नहीं आ पाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि ई केवाईसी वाला जो मैटर है वो अभी भी, आप हो सकता है ना मानेंगे, कहेंगे कि ये आप क्या बात उठा दिए हैं, ई केवाईसी वाला है बहुत पहले का मामला है, लगभग सबने करवा लिया है। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, अभी नहीं करवाए हैं। बहुत सारे किसान साथी इसको लेकर के भी मतलब कि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ऐसे किसानों के लिए भी यहाँ पर दिक्कत खड़ी हो जा रही है। तीसरा चीज़ ये है कि आप फार्मर आईडी को निश्चित ही बनवा लीजिए, क्योंकि आप किसी भी योजना के लाभ से वंचित होने वाले हैं, जो चाहे पीएम किसान सम्मान निधि का योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, या अन्य किसी भी टाइप की योजना हो जो कि कृषि यानी किसानों के लिए लागू होती है, उससे आप वंचित हो जाएंगे यदि आप फार्मर आईडी नहीं बनवाएंगे तो। और किसी भी डेट को ये आपका अनाउंस हो सकता है कि 22वीं किस्त में या 23वीं किस्त में आपको लाभ नहीं दिया जाएगा यदि आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनाया है तो। उसके बाद जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं दोस्तों, उसे आप किसी तरीके से ठीक करवाने की कोशिश कीजिए यदि आप एक लीगल किसान हैं तो। अब उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य दबा लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।